पीवीकेएस के खिलाफ एमआई खिलाएगी तुरुप का इक्का। टैक्टिकल बदलाव के साथ एमआई की खूंखार प्लेइंग 11 है तैयार। यार ये जो मुकाबला है एमआई वर्सेस पंजाब किंग्स का एक दिलचस्प मुकाबला है। सीधा, सिंपल और सटीक समीकरण दोनों टीमों के लिए कि जो जीता ये मुकाबला वो टॉप 2 में फिनिश करेगा, जो हारेगा वो टॉप 2 से बाहर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस जो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच रही थी, अब उनके हाथों में सब कुछ आ चुका है कि वो टॉप 2 में फिनिश कर जाए। और जिस रौद्र रूप में एमआई दिख रही है, जिस फॉर्म में एमआई के खिलाड़ी दिख रहे हैं, भाई साहब ये साफ है कि एमआई का पलड़ा पंजाब किंग्स के ऊपर भारी है। तो एमआई चाहेगी कि जो जीत के मोमेंटम पर वो सवार हैं, पंजाब किंग्स को हराएं, टॉप 2 में फिनिश करें और चैंपियन बनने की दावेदारी भी ठोक दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई एमआई चैंपियन 6ठी बार बन सकती है। तो इस करवा मरो मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ टैक्टिकल बदलाव करेगी एमआई। पिछले मुकाबले में जीते हैं, लेकिन इस मुकाबले में बदलाव हो सकता है। वो क्या कुछ टैक्टिकल बदलाव है, किस खिलाड़ी को खिलाने वाले हैं, कौन सा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है हार्दिक पांड्या के लिए, ये सब कुछ आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताएंगे। एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। एमआई की खूंखार प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है वो आपको समझाते हुए दिखेंगे। ये बात करूं तो इस तरीके की एमआई का स्क्वाड ब्रेकअप है। अब आते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ, कैसे बनेगी एमआई की खूंखार प्लेइंग 11। तो भाई साहब सबसे पहले अपडेट दे दूं कि कॉर्बिन बॉस, रियान रिकल्टन, ये जैसे खिलाड़ी जो हैं एमआई के जो जाने वाले हैं, वो इस मुकाबले को खेल कर फिर अलविदा कहेंगे। विल जैक्स तीनों तो ये उपलब्ध है खेलने के लिए। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कहां खेलेगा। ओपनिंग बल्लेबाजी वहां पर कोई डाउट ही नहीं है कि कौन कौन खेलेगा। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ये 2 ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर विल जैक्स, फिर नंबर 4 पर इनका सबसे बेहतरीन, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलता हुआ दिखेगा। सूर्य कुमार यादव के ऊपर सारी कुछ निर्भरताएं हैं, किस तरीके से खेलेंगे, प्रेशर सिचुएशन में कैसी बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, ये जो पिच कंडीशन है, वहां पे 6 मुकाबले जो पिछले खेले गए हैं, 4 में 200 का आंकड़ा ब्रीच किया गया है। तो ऐसी स्थितियों, ऐसी परिस्थितियों और ऐसे पिच को भाई साहब सूर्य कुमार यादव जोहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ऐसी स्थितियां आए और कब उनका बल्ला बरसे, गरजे। और इस वक्त तो रौद्र रूप में, इस वक्त तो कठिन परिस्थितियों और कठिन पिच पर भी रन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे सपाट पिच पर सूर्य कुमार यादव कहर बरपाते हुए दिख सकते हैं और ये एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। फिर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको खेलते हुए हार्दिक पांड्या दिख सकते हैं। फिर नंबर 6 पे आपको खेलते हुए तिलक वर्मा दिख सकते हैं। तिलक वर्मा ऊपर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या के। ये चेंजेज अपने हिसाब से, टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाएगा। नमनदीप जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन इंपैक्ट छोड़ा था, कुछ गेंदों पर ये 20 रन बना दे रहे हैं, कुछ 8 गेंदों पर 24 रन बना दे रहे हैं। तो जबरदस्त पारियां, जबरदस्त फिनिशिंग टचेस नमनदीप कठिन पिच पर पिछले मुकाबले में जो दिया था सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर, वो भाई साहब एक कह सकते हैं डीसी के खिलाफ गेम चेंजिंग मूवमेंट था। फिर अगर हम आगे बढ़े तो पिछले मुकाबले में मिचेल सेंटनर को खिलाया था, लेकिन वहां पर वो टैक्टिकल मूव था जो समझने की जरूरत है। पिच फंस रही थी, रुक रही थी, गेंद में टर्न था, घुमाव था, जिस वजह से कॉर्बिन बॉस को बाहर करके मिचेल सेंटनर। और ये जो पिच है, यहां पर आपको मैं बताते चलूं कि भाई साहब स्पिन के लिए उतनी मददगार पिच नहीं होगी, सपाट पिच होगी। अभी पिछले 6 मुकाबलों की बात करूं तो 4 में 200 का आंकड़ा पार किया गया है। रन स्कोरिंग आसान है, तो बहुत ज्यादा स्पिनर नहीं ढूंढा, मतलब नहीं इंसर्ट किया जाएगा। कॉर्बिन बॉस इनकी वापसी होगी। ये टैक्टिकल चेंज मुंबई इंडियंस यहां पर करने वाली है। फिर उसके बाद गेंदबाजी विभाग में आपको ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर 3 लीडिंग पेसर दिखेंगे। कॉर्बिन बॉस के आने की वजह से चौथे पेसर भी आ जाएंगे, जिस वजह से अश्विनी कुमार नहीं रहेंगे। वहीं कर्ट शर्मा इनके प्रमुख स्पिनर हो सकते हैं। तो ये प्लेइंग 12 है, जहां मिचेल सेंटनर जो पिछले मुकाबले के हीरो थे, जिन्होंने स्टार परफॉर्मेंस दिया था, वो बाहर जा सकते हैं। कॉर्बिन बॉस की एंट्री हो सकती है टैक्टिकल मूव के तहत। अब बात करते हैं बल्लेबाजी क्रम की। कुछ इस प्रकार दिखेगी मुंबई इंडियंस की। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ओपन करेंगे। विल जैक्स 3 पे, 4 पे सूर्या, 5 पे तिलक, 6 पे हार्दिक, 7 पे नमनदीप, 8 पे कॉर्बिन बॉस, 9 पे दीपक चहर, 10 पे जसप्रीत, 11 पे ट्रेंट बोल्ट और 12 पे कर्ट शर्मा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एमआई की ये जो प्लेइंग 12 है किस तरीके से दिख रही है आपसे, आप कैसी दिख रही है। क्या ये पंजाब किंग्स को मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।